नमस्कार दोस्तों, दुखी और उदास मन से आज मैं हूँ आरा और भोजपुर ज़िला। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है घर, जहाँ पर आज पूरा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। और भरत जी का घर था, यही के निवासी थे वो और इसी घर में रहते थे। जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है वो यही घर है। और बाहर देखिए कितनी सारी पब्लिक है, यहाँ पर लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं भरत तिवारी के लिए। और ये उनका घर है, अर्ध निर्मित घर है, पूरी तरह से घर का निर्माण भी सही से नहीं हो पाया। और यही कि आपने वीडियोस देखे होंगे कि पुलिस कहाँ से आ रही है। वो भरत जी ऊपर छत पर खड़े हैं, ये सामने का है, यहाँ पर पुलिस खड़ी है, उधर पुलिस खड़ी है। ऐसे बहुत सारे दृश्य आपने सोशल मीडिया के जरिए देखे होंगे। और मेरा मन बहुत व्यथित था, क्योंकि इस तरह की बातें होना समाज के लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अगर वो आदमी अपराधी होता तो आज जनता रो नहीं रही होती। आज जनता रो नहीं रही होती। वो नायक था एक्चुअल में। हम लोग जो फिल्मों में बनाते हैं लोगों को नायक, उसका सजा, उनका तो नहीं पता क्या करते हैं। उनकी तो लाइफस्टाइल आपने देखी होगी। सब अय्याश लोग हैं, वहाँ पर अपनी अपनी सत्ता चलाते हैं, अपना अपना हुकूम चलाते हैं, अपनी अपनी लॉबी है उन सबकी बॉलीवुड में। लेकिन मेरी नज़र में तो असल हीरो भरत तिवारी था, जो शहीद हो गया, जिसकी हत्या कर दी बिहार पुलिस के लोगों ने मिलकर। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई की आवाज़ उठा रहे थे। आवाज़ क्या थी आपको बताना चाहूँगा। ये पूरा एरिया नदी से लगा हुआ एरिया है और यहाँ पर हर साल बाढ़ आती है। आपने सुना होगा कि नेपाल से पानी छूट गया तो बाढ़ आ गई। इस तरह से कई सारे गांव यहाँ पर एक साथ ख़त्म हो जाते हैं, मतलब पूरा का पूरा समाप्त हो जाते हैं गांव। और ऐसे ही गांव के बहुत सारे लोग आकर इस गांव में बस गए थे, जिनको सरकार ने कहा था उनको सारी सुविधाएं, रहने की बेसिक चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। और वो सारे लोग, कोई सवर्ण नहीं थे उसमें सब SST और OBC के लोग थे, जिनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ रहे थे। कलेक्टर से लेके DM से लेके CM से लेके सबको उन्होंने लिखा, दर्द बताया। लोग आए भी, जब घटना हुई थी बाढ़ की, उस समय लोग आए, अपना अपना मीडिया में लोगों ने बाइट चलाया, अपने अपने भाषण दिए और चले गए। और उसके बाद हुआ कुछ नहीं, पीड़ित वैसे ही रह गए। उन पीड़ितों की आवाज़, भरत तिवारी उन पीड़ितों की आवाज़ थे। और सिस्टम से उन्होंने टकराने का खामियाजा भोगा, ये कह सकते हैं। क्योंकि सिस्टम से अकेले कहाँ से टकरा पाओगे। लेकिन सिस्टम से टकराने के बाद जो उनकी शहादत है, आज पूरे देश में क्रांति बन रही है। अब लोग गलत को गलत कहने के लिए सामने आ रहे हैं। ये आवाज़ उन युवाओं की है जो दबे कुचले बैठे हैं। उनकी आग है उनके अंदर की, जो अब निकल कर बाहर आएगी, जिसकी शुरुआत की है भरत तिवारी ने। और उन्होंने किसी अपने मकसद के लिए, अपने घर की रोटी चलाने के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपना घर मकान बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया समाज के लिए किया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जब कोई व्यक्ति सरेंडर कर दे, उसके बाद भी उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। शायद बिहार के मुख्यमंत्री योगी जी की राह पर चलने के लिए आमादा है, मतलब उनके जैसा बनना चाहते होंगे। तो उनको बताना चाहता हूँ मैं कि योगी जी जब किसी का इनकाउंटर करते हैं तो अपराधी होता है और लोग उससे खुश होते हैं। लेकिन आज जो यहाँ हुआ है भरत तिवारी के साथ, पूरा जन सैलाब यहाँ पर मायूस है। लोग रो रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और मैं बता नहीं सकता कि इन शब्दों में, इस घर के अंदर माँ और बहनें हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैं भी गया, अंदर ही था मैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं वहाँ पर ज़्यादा देर रुकूं। क्योंकि वैसा करुण दृश्य कौन देख पाएगा जिसकी माँ के सामने ही बेटे को मार दिया गया हो। और वो बेटा जो पूरे देश की, दुनिया की और बिहार की आवाज़ था, उनकी शान था। आज मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं इस चीज़ की गहराई को समझना चाह रहा था। आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, भरत तिवारी क्या थे। तो भरत तिवारी बहुत बड़े नायक थे और उन्होंने जो कुछ भी किया देश की चेतना और लोगों को जगाने के लिए किया है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो आवाज़ है, जो इंसाफ की आवाज़ है, उनके इंसाफ की आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। और उस इंसाफ की आवाज़ को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। और मुझसे भी जो बन पड़ेगा वो मैं हर संभव प्रयास करूँगा पीड़ित परिवार और इस गांव के लोगों के लिए, जो जिस मांग को लेकर के ये शहादत हुई है, ये हत्या हुई है,
उस आवाज़ को दबाने के लिए उस आवाज़ का एक हिस्सा मैं भी बनूँगा, ये तय है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।